धन्यवाद खुदावन। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज के दिन आज के समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम आपके वर्शिप के लिए यहाँ पर आ सकें खुदावन, आपकी उपासना तारीफ करने के लिए यहाँ आ सके खुदावन, आपकी बातों को सुनने के लिए यहाँ आ सके खुदावन, आपसे मिलने के लिए हम यहाँ आ सके लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया, हमें ये समय दिया, हमें ये दिन दिया लॉर्ड, कि आज हमारे पास मौका है कि हम आपके पास आ सके, आपके साथ फेलोशिप कर सके खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कैसे एक मौका आपने अब्राहम को दिया था लॉर्ड, जब उसने कहा कि तू इस जगह से निकल और मेरे साथ चल, क्योंकि अब मैं तुझे सिद्ध करता जाऊंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो समय आ गया है कि कुछ अब्राहम के वंश आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उसे एक गंदगी से खुदावन निकाल रहा है कि तुझे इस गंदगी से निकलना होगा। जब तू इसमें से निकलेगा और तुम जब राहों में चलता रहेगा, तब मैं एक वंश है जो तेरे जरिए उत्पन्न करूंगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन वो वंश जो राजसी वंश खुदावन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लॉर्ड। इस अंत के दिनों में खुदावन जो ब्लड लाइन में होते हुए हमारे पास आई, खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदा। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए लॉर्ड, कि कैसे खुदावन एक निकासी आज हमारे जीवनों में चल रही है। एक तीसरे निकासी में आज खड़े हुए हैं खुदावन। हम लोगों ने शायद हम अपने नबी को जब हम वचन को नहीं जानते थे ठुकराया होगा खुदावन। नबी हमारे पास आए होंगे, हमसे बातें की होगी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन एक समय आया खुदावन कि हमारी दुख तकलीफें बढ़ गई, हमारी परेशानियां बढ़ गई, और उसके बाद किसी को आपने भेजा लॉर्ड कि हमारे पास वो वचन लेकर आए। यानी कि वो समय आ गया था कि वो संदेश अब केवल पुस्तक में ना रहे, अब वो दिखाई दे लॉर्ड। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने विचार को प्रकट करने के लिए तैयार खड़े थे, क्योंकि वो समय आ गया था। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो महान खुदावन आज यहाँ मौजूद है अपने बच्चों के साथ फेलोशिप करने के लिए। आप वो महान खुदा है खुदावन, जो आपने उत्पत्ति में उस आदम और हवा को बनाया। आप वो महान खुदावन है खुदावन, जिसने आपने कहा कि जाओ फूलो फलो और सारे पृथ्वी में फैल जाओ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौका दिया कि खुदावन आप उसे वो आशीष दे सके, जिसके जरिए इस अंत के दिनों में कुछ बच्चे हैं खुदावन जो दिखाई दे सके। अगर वो आशीष हमें नहीं मिल पाती तो खुदावन आज हम दिखाई नहीं देते। यानी आपके विचार खुदावन उस आदम के जरिए होते हुए आज यहाँ अंत के दिनों में प्रकट हुए लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आदम के लिए आपने उस मेमने का प्रोवाइजन किया, और उसके बाद बाइबल के बीच में एक सिद्ध मेमना आ गया लॉर्ड। और खुदावन एक पसली से जब वो लहू बह रहा था लॉर्ड, तो वो वचन खुदावन बहते हुए इस अंत के दिनों में आ गया, और खुदावन एक नबी ने उस लहू को उठाया और कलीसियाओं में छिड़क दिया लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो वचन जीवित हो गए लॉर्ड। खुदावन आज वो वचन जीवित है जो आपके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं, आपके साथ वर्शिप करना चाहते हैं खुदावन, आपके साथ वो मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं कि बस प्रभु एक बार और अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हम इस धरती से हम उस आसमान में उड़ना चाहते हैं, हम इस लोहे से आजादी पाना चाहते हैं, इस आयरन से आजादी पाना चाहते हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये 4 राज्य है जो आज दिखाई दे रहा है लॉर्ड, एक साथ एक मूर्ति में बनकर, लेकिन एक राज्य है खुदावन लोहे का जो बहुत मजबूत दिखाई देता है। लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अंत के दिनों में खुदावन आप आए लॉर्ड एक चोटी के पत्थर के रूप में, और आपने खुदावन उस मिट्टी में से उस देह को लिया लॉर्ड। खुदावन उस मिस्र की शिक्षा को आप खत्म करने आ रहे हैं लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कैसे आप बता रहे हैं खुदावन उस भाई के जरिए कि वो मिस्र की शिक्षा तो हम वहां पर सीखे, लेकिन हम जब वहां से बाहर निकले तो वो शिक्षाएं अंदर यहाँ लेकर आए। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कैसे भाई बता रहे कि वो मिट्टी का देह हमने मिस्र का उठा कर लेके आ गए, और वो मिट्टी का देह कुछ और नहीं, ये मिस्र का देह है लॉर्ड, जिसे आप खत्म करने आए हैं।
इसे होम करने आया खुदावन कि एक और शरीर में हमें लेकर चले जाए। जो 40 दिन 40 रात आपने मूसा को दिखाया और उसके बाद बाइबिल के बीच में खुदावन आप 40 दिन अपने लोगों को दिखाई दिए। ओ लॉर्ड, आप वो खुदावन आज आ चुके हैं। खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप वो खुदावन है जिसने कहा मूसा से कि इधर मेरे पास आ, इस बादल के अंदर में आ। और आज के दिन एक मूसा आया लॉर्ड, जो बादल के अंदर गया और वो 1000 साल पीछे चला गया, वो उस उत्पत्ति में चला गया। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कैसे भाई कह रहे हैं कि जब हम बादलों के बीच में घिरे होते तो क्या हमारे पास वो उत्पत्ति आ जाता है? क्या हम 1000 साल पीछे चल जाते? क्या हम स्वर्ग में चल जाते? लेकिन ये कौन सा बादल है जिसमें जाते ही साथ खुदावन हम उस रैप्चर में चले जाते हैं, हम उस स्वर्ग के आयाम में चले जाते हैं। खुदावन प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जब यूहन्ना ने इस बादल को देखा तो उस धुंध में से उसे पहचान लिया और वो कह रहा है ये तो मेरे प्रभु है। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे पास ये बादल आया है। हमसे कुछ कहना चाहते हैं प्रभु, हम सुनने को तैयार है। लॉर्ड, हमसे बात करिए खुदावन। हम आज के दिन आपके लिए खड़े हुए हैं। खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने परिवार को खड़ा किया है। आप अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, खुदावन हर एक को आप खुदावन अपने उस पंखों के तले छिपा कर लेकर चल रहे हैं। लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका महान प्रेम, महान सिद्ध प्रेम आज के दिन आपकी दुल्हन में प्रकट हो रहा है। लॉर्ड, ओ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस महान प्रेम के लिए, उस दिव्य प्रेम के लिए लॉर्ड, जो पुस्तक में उतर आया खुदावन, और आपने अपने नबी के जरिए उसे दिखा दिया लॉर्ड, अपनी दुल्हन को, कि मैं तुम्हारे लिए आ चुका हूँ। ओह खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बाहर की दुनियाओं में कोई भी खुदावन वो आत्मा नहीं है लॉर्ड कि वो ऐसा लगता है कि वो जीवित है, बस वो चलते जा रहे हैं। लेकिन जब हम आपके समीप आते हैं खुदावन, तो एक जीवन का महसूस होता है, यानी एक जीवन हमें दिखाई देता है कि हम कहीं पर है जहाँ हमें छुटकारा मिल सकता है, जहाँ पर हमें रैप्चर मिल सकता है, जहाँ पर हमें स्वर्गारोहण मिल सकता है, जहाँ पर देह बदलाव मिल सकता है, जहाँ पर हमारी मृत्यु देह जीवन की देह में बदल सकती है। खुदावन, कुछ है जो महसूस होता है जब हम आपके पास आते हैं। खुदावन, आपका बहुत 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 धन्यवाद देते हैं लॉर्ड कि एक मंदिर आज के दिन आपने खड़ा किया। खुदावन, ये मंदिर खुदावन ईंटों और पत्थरों का नहीं है, ये कुछ देहों का मंदिर है लॉर्ड। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि ये देह वाली जो मंदिर है, जब ये टूट रही है तो हम इसे उठा कर लेकर जा सकते हैं और एक और युग में उसे फिर वापस जोड़ सकते हैं। ओह खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कैसे आप पौलुस से, इरेनियस से, मार्टिन लूथर, वेस्ली और उसके बाद भाई ब्रैनम, खुदावन आप उस मंदिरों को तोड़ते हुए फिर जोड़ते हुए खुदावन आज इस अंत के दिनों में आ गए कि अब जब ये मंदिर टूटेगा तो एक महिमा युक्त ये पहनेगा। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो समय आ गया लॉर्ड। हम में से हर एक को तैयारी बख्शे लॉर्ड कि हम उस बादल में से उस प्रकाशन को लेने पाए जो आज हमारे लिए वो हमारा नबी लेकर आया है, हमारा मूसा लेकर आया है, जो एक यहोशू को बुला रहा है कि यहोशू तुझे भी खुदावन बुला रहा है, इधर आ। यानी कि हमारा एक पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए खड़ा हुआ है। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि एक देह है जो तैयार हो चुकी है खुदावन, जिसके लिए आप खुदावन यहाँ पर खड़े हुए हैं कि मैं इन्हीं दिनों इस देह को जब ढूंढ रहा हूँ तो मैं इसमें आकर जुड़ जाऊंगा और मैं इसे यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। ओ खुदावन, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। हम में से हर एक को आप तैयारी बख्शे खुदावन, हमें तैयार करे खुदा कि हम आपके वचन के लिए तैयार होने पाए। हर एक को नाम बनाम आशीष बढ़कर दे खुदा। कोई बीमार, कोई परेशानी, कोई हताश, कोई निराश है तो खुदावन उनके अंदर वो विश्वास जागे कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो एक विश्वास लेकर जाऊंगा। मेरे पास कोई परेशानियां नहीं होगी, मेरे पास कोई बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि खुदावन ने मुझे कुछ दिया है और मैं मुझे यहाँ से लेकर जाता हूँ। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक प्रकाशन जो नवी बादल में से होकर आ रहे हैं तो उनका चेहरा खिला हुआ दिख रहा है, उनके चेहरे में रोशनियां दिखाई दे रही है।
वैसे ही खुदावन जब हम चर्च से बाहर निकले, जब इस वचन को लेकर निकले, तो हमारे चेहरे खिले हुए हो, हम रोशन से भरे हुए हो लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, ये आपने मुझे दिखाया खुदा कि आप वो महान खुदावन है जो अपने परिवार को इस अंत के दिनों में संभाले हुए हैं। कोई दुख तकलीफ आ नहीं रही है खुदा, वो आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, और इन्हीं किन्हीं दिनों वो पूरी रीति से चली जाएगी लॉर्ड, और हम उस रैप्चर में चले जाएंगे। वो महान खुदावन आज हमारे साथ है। ओ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके दास को भी आप तैयार करें खुदा, कि आपके दास के जरिए जब आप बात करें खुदा, तो वो दिव्य प्रेम आपके दास के जरिए आप अपने बच्चों पर प्रकट कर सके खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप हमें ताड़ना लगाते हैं खुदावन, आप हमसे गुस्सा करते हैं खुदा, लेकिन उसके बाद आप ही हमें मना लेते हैं लॉर्ड। आप ही हमें वो वचन के जरिए बताते हैं खुदावन कि मैं वही खुदा हूँ जो तुम्हें जब मार रहा था तो मैं खुद दुखी हो रहा था, लेकिन अब मैं मरहम पट्टी करने आया हूँ, मैं तुम्हें फिर से जिला उठाने आया हूँ। ओ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस अंत के दिनों में जब आप आए हैं लॉर्ड, तो हम में से हर एक की आप अगुवाई करें, और हम खुदावन उस रीति से खड़े हो पाए खुदा, जैसे हमारे नबी एक वचन का स्टैंड लेते थे। आज हमारी बारी है कि हम उस वचन का स्टैंड ले लॉर्ड। मैं मांगता हूँ लॉर्ड, आपका धन्यवाद देता हूँ, हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से थैंक यू लॉर्ड। 247 कैसी बात भली और मनोहर है कि रहे भाई मिलकर सभी एक साथ, है ये बात उस उत्तम तेल के समान था जो डाला गया सिर पे हारून की। आइए गीत होगा। कैसी बात भली और मनोहर है, कैसी बात भली और मनोहर है कि रहे भाई मिलकर सभी एक साथ, कि रहे भाई मिलकर सभी एक साथ, है बात उस उत्तम तेल के समान, है बात उस
और भली और मनोहर है ये। आमेन। कि रहे भाई मिलकर सभी एक साथ। हालेलुया। भाई बहनों, वो समय आ गया कि जब देह से एक बादल जुड़ने आ गया, एक सर जुड़ने आ गया, तो वो देह एक व्यक्ति के ऊपर में आकर जुड़ने नहीं आ रहा है, वो कुछ देहों को पहले इकट्ठा कर रहा है। दिल्ली से, यहाँ बॉम्बे से, कलकत्ता से, यानी हिंदुस्तान के हर एक कंट्री से, बाहर देश के हर एक कंट्री से सबको ऐसे जोड़ दे रहा है खुदावन। और उसके बाद वो देह में वो सिर जुड़ जा रहा है। अब कह रहा है अब जो दुल्हन बोलेगी वो घटेगा। कैसे भाई ने कहा
कि भैया मैंने एक कलकत्ता से भाई को देखा कि जब वो आए तब मैं एक वचन प्रचार कर रहा था, एक दर्शन जो भाई नवी ने देखा। जब वो कह रहे कि धोती कुर्ता पहने हुए मैंने उस दर्शन में लोगों को देखा, तो वहाँ एक धोती कुर्ता पहने हुए एक भाई आ गए और वो भाई को वो क्या कर वीडियो करके ऐसे दिखा रहे, ये देखो तुम्हारे सामने चिन्ह बैठा है, यानी कि एक नबी की भविष्यवाणी है जो तुम्हारे सामने पूरी हो रही है। और वो ऐसा भाई कि भैया क्या ही मौका था कि वहाँ आशीष भाई उसे लेकर जा रहे हैं और वहां पर जब वो बैठे हैं तो वही धोती कुर्ता पहने वाला भाई उसके पैर को दबा रहा है, यानी वो पैर धोने की सेवकाई का कुछ अलग तरीके से पूरी कर रहा है और वो पैर को ऐसे ऐसे करके दबा रहा है और भाई इतने खुश हो रहे हैं कि मैं अपने पैर चिन्ह के साथ पैर धोने की सेवकाई कर रहा हूँ। यानी एक चिन्ह था जो खुदावन प्रकट कर रहे थे, यानी एक वचन जो नबी ने कह दिया उसे प्रकटीकरण में आना था। मेरे भाई बहन, आज हमें पहचानना होगा, हमें देखना होगा, छोटी छोटी चीजों को देखना होगा उस वचन के जरिए, तब खुदावन आपके ऊपर प्रकट करेगा मेरे भाई बहन। क्योंकि जब उसने तेल को उंडेला तो केवल हारून के ऊपर नहीं उंडेला मेरे भाई बहनों, आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह पर उंडेला गया और जब वहां से उंडेला गया तो उसकी देह में वो पूरा भीग गई। हालेलुया, वो समय आ गया है। आमीन। मैं एस्तर ब्रेनन और ग्रेस बहन को बुलाना चाहूंगा, एक गीत गाना चाहते हैं और उसके बाद एस्तर बहन एक गवाही देना चाहती है। गाने के बाद आप गवाही दे सकते हैं। सबको देना चाहिए। ठंडियां हवावां दा सुणदा है शोर, वधदा ही जांदा उकाबां दा जोर। ठंडियां हवावां दा सुणदा है शोर, वधदा ही जांदा उकाबां दा जोर। बरकत दी बारिश मिले
बनी रहती हैं। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुवार को दुआ हुई है, अगले दिन आशीष का रिजल्ट था, तो उसकी फ़ीस एनजीओ वाले देते हैं और उन्होंने कहा था कि बच्चे के परसेंटेज 80 से ऊपर आने चाहिए, तब हम उसकी आगे क्लास की फ़ीस पे करेंगे। तो जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसके परसेंटेज थे 75.5%। तो मैं बहुत परेशान हुई। तो मैडम ने कहा था ट्यूशन वाली ने कि जैसे ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा तो तुरंत आप मेरे पास आइएगा रिज़ल्ट लेके। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझसे डांट भी गई थी करके तेरे परसेंटेज कम हो गए, अब कैसे करेंगे, फीस कौन देगा करके, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब मैं डर ही रही थी, मैंने मैडम को कॉल किया। मैडम ने बोला मैडम आप आ जाइए कोचिंग पे, मैं वहीं पे हूँ। मैं जब गई तो मैडम ने हमें बैठाया, जैसे ही रिज़ल्ट देखा वो बहुत खुश हुई। बोली मैडम आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं, बच्चे ने मेरे सामने बहुत मेहनत की है और 75% मेरे लिए मायने नहीं रखते। वो क्लास में देखिए उसकी पोजीशन 3rd पोजीशन है और वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसने मेहनत की है, मैंने देखा है। मैं खुदा का इतना धन्यवाद देती हूँ करके। हम लोग डर जाते हैं, बहुत डरते हैं, हम भी कोई गलती करते हैं तो डरते हैं कि हम खुदा के पास कैसे जाएं, लेकिन खुदा इंतजार करता है कि बच्चा आए और मैं उसे पकड़ लूं। आज उसकी मैडम ने उससे पकड़ लिया, वैसे ही हमारा खुदा, आज हम ना डरे, खुदा के पास जाएं, वो हमें जरूर पकड़ेगा। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आगे के लिए उन्होंने कहा कि नहीं हम बच्चे के लिए उतना ही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बच्चों को ही बुलाना चाहूँगा, आ जाइए। खुदा का पहला निर्णय ये सिद्ध होता है और जिस विधि को वह कार्य करने के लिए चुनता है, उससे बेहतर और कोई विधि हो ही नहीं सकती है। अगर तुम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते। पहला डॉलफिन यमुना 15 का 1। सच्ची नकलता मैं हूँ, मेरा पिता एक किसान है जो मुझ में है और जो नहीं फलता वह उसे काट देता है, जो फलता वह उसे छोड़ देता है ताकि और फले। पैराग्राफ 454। जब एलिया की आत्मा किसी मनुष्य पर आती है तो वह एलिया के जैसे ही चलाएगी। वह जंगलों में जाएगा, वह जंगलों से प्रेम करेगा, वह अनैतिक स्त्रियों से नफरत करने वाला होगा, वह संस्थाओं के विरुद्ध होगा और वह उसे यही आत्मा होगी। जब भी वह आई तो उसे ऐसा ही थे। मैसेज नेम यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य पैराग्राफ 120। यह है वह उसके मृत्यु ने हमें लहू प्रदान किया, उसके लहू ने हमें शुद्ध किया, उसके फिर हमें छुड़ाया और छुड़ाया। अब कोई दोष नहीं लगा सकता क्योंकि उसके लहू ने हमें दोषी नहीं ठहराया। अब जब आते हैं तो आप मनुष्यों की ना सुने परंतु वचन की सुने, क्योंकि हम लहू से छुड़ाए गए हैं। वह मूल कलीसिया मनुष्य के द्वारा संस्थागत नहीं थी, वह पवित्र आत्मा के चलाई चलती थी, वह बहुत बड़ी नहीं थी, उससे नफरत की जाती थी और तिरस्कृत थी, वह उत्पीड़ित थी, वह सताई जाती थी मार डाले जाने तक, परंतु वह खुदा के प्रति बहुत सच्ची थी, वह वचन के मूलभूत नमूने पर ही बनी रही। इफिसियों कलीसिया का पैराग्राफ नंबर 12। मैसेज खुदा अपने वचन के प्रति सच्चा बना रहता है। पैराग्राफ नंबर 153 और 154। जब मैं मृत्यु की वादियों से होकर जाऊंगा मुझे हानि से कोई डर न होगा। दाऊद ने ऐसा कहा क्योंकि खुदा हमेशा उपस्थित रहता है, वह अपने वचन के प्रति सच्चा बना रहता है, वह अनंत सत्य है, वह कभी असफल नहीं होता, उसका वचन कभी असफल नहीं होता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु खुदा का वचन कभी असफल नहीं होता। आइए गीत गाएं।
खुदा जो आत्मा वही लोगोस बना, वचन की देह बनी, खुदा की थियोफनी, खुदा इसमें रहा, इसे आदि कहा, यहीं से ही चला सृष्टि का सिलसिला। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, उस समय आ गया है कि खुदावन एक सृष्टि की तैयारी कर रहा है जो अनंत है, जिसमें कुछ खुदा के बच्चे बेटे बेटियां जाएंगे मेरे भाई बहनों, और वहां पर वो अपने खुदा के साथ हर समय उस वर्शिप में बने रहेंगे। आइए इस गीत को गाएं। खुदा जो आत्मा वही लोगोस बना, वचन की देह बनी, खुदा की थियोफनी, खुदा इसमें इसे आदि कहा, यहीं से ही चला सृष्टि का सिलसिला। खुदा जो आत्मा वही लोगोस बना, वचन की देह बनी, खुदा की थियोफनी, खुदा इसमें रहा, इसे आदि कहा, यहीं से ही चला सृष्टि का सिलसिला। खुदा जो आत्मा अपने समान एक इंसान को बनाया, जो अपनी देह में नरनाई बनाया। खुदा ने अपने समान एक इंसान को बनाया, जो अपनी देह में नरनाई बनाया। आज से ही उन्हें भी तुमको लो करो, आज भी में भरो, उससे बच में करो। आज से ही उन्हें भी तुमको लो करो, जितनी में भरो, उससे बच में करो। सच्ची खुदा जो खुदा ने सिखा, और चलो चला वेद को अब खुला। सच्ची खुदा जो खुदा ने सिखा, अब तक जो छुपा वेद को अब खुला। खुदा जो आत्मा अपनी देह खुदा ने नर को ही निकाला, मिट्टी का पुतला बनाकर नर को उसमें डाला। जो मेरी खुदा ने नर को ही निकाला, मिट्टी का पुतला बनाकर नर को उसमें डाला। उसका जिंदा हुआ, उसकी पसली निकाली, एक औरत बनाकर नारी उसमें डाली। उसका जिंदा हुआ, उसकी पसली निकाली, एक औरत बनाकर नारी उसमें डाली। उत्पत्ति जो था, जो खुदा ने रचा, ये आदम और हवा वचन की वाटिका। उत्पत्ति जो था, जो खुदा ने रचा, ये आदम और हवा वचन की वाटिका। खुदा जो आत्मा अपने हमारे सबने पाप कराया, वचन में धूल
हालेलुया। खुदा जो आत्मा वही लोगोस बना मेरे भाई बहन, और वही वचन की देह बन रहा है। यानी एक वचन की देह है जो हमारे ही आजू बाजू में कहीं पर खड़े हुए हैं, जो हम में से हर एक को अपने अंदर ले लेना चाहती है। यानी कि जब हम अपने हृदय को खोलते हैं वैसे ही वो अंदर आ जाती मेरे भाई बहनों, क्योंकि वो चाहती है कि मैं अपने देह के साथ संगति करूं। यानी एक थियोफनी की भी देह है, उसकी देह है वो महिमा युक्त बदन जिसके साथ वो संगति करना चाहता है। आपको याद होगा उत्पत्ति 2 में जब खुदावन ने आदम और हव्वा को बनाया, ये ऐसी देह थी मेरे भाई बहनों जो मर नहीं सकती थी। लेकिन एक समय आया कि हव्वा ने गलती कर दी, और ये वो देह है जिसमें खुदावन ने एक व्यवस्था रखी थी। जब व्यवस्था रखी गई तो व्यवस्था का पालन नहीं किया गया, और जब व्यवस्था का पालन नहीं किया गया तो ये जो देह है ना महिमायुक्त बदन, ये मिट्टी की देह बन गई, यानी एक प्राकृतिक देह बन गई। यानी जो आदम और हव्वा खुदा थे, छोटे खुदा, वो अब मनुष्य बन गए, यानी उनकी सामर्थ खत्म हो गई। लेकिन हमारे दूसरे आदम ने फिर वापस वो मिट्टी के देह को रचा। अब वो ऐसे ऐसे करके लेप लगाकर उसने तैयार नहीं कर रहे हैं, उसने एक स्त्री के गर्भ को लिया और उसमें अपने आप को उस मिट्टी के देह को तैयार कर रहा मेरे भाई बहनों, कि अब वो जब बाहर आए तो अब ये प्रकाशन दूसरा होगा। अब ये मिट्टी का देह जब मरेगा ना तो ये मरने से पहले कुछ वचन बोल जाएगा कि तुम इसे गिरा दो, मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। मेरे पास वो सामर्थ है, क्योंकि जब आदम को ये सामर्थ मिली उसने अपनी गलती से छोड़ दिया। लेकिन जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा ना, लेकिन मेरे पास ये सामर्थ है कि मैं वापिस अपनी देह को उठाकर खड़ा करूंगा। आप लोगों को ईस्टर सुबह याद होगी कि ईस्टर सुबह आने से पहले खुदावन की जो देह है वो क्या कह रहे, कब्र में लेटी हुई है। खुदावन की देह चल फिर नहीं सकती, मरी हुई है। उसके पास वचन की क्या कह रहे पूर्तिकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन नीचे चला गया है। कहाँ? नरक में। और नरक में कहाँ जा रहा है? फिर दोष में कुछ लोगों को वचन प्रचार करना। अब देह आराम से लेटी हुई है, उसे कोई चिंता ही नहीं है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नीचे चले गई है। लेकिन जब ईस्टर की सुबह आई मेरे भाई बहनों, वो वापिस आया और इस देह को उठा दिया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो समय आ गया कि हम उस देह को ले ले। हालेलुया। एक गीत और गाएंगे, फिर मैं भाई को समय दूंगा। 64 नंबर निकालेंगे, 64। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आए हैं, जिनकी जा में लहू में धुली है, संग उसे ले जाएगा। मेरे भाई बहनों, क्या आप लोग अपने इस जाम में डूबे हुए हैं? खुदावन आपको लेने आ गया मेरे भाई बहनों, क्योंकि खुदावन ने उन लोगों को चुन लिया जब वहां पर वो क्या कह रहे कि एक ऊपरी कोठरी है और वहां पर वो हल्ला मचा रहे हैं। भले दूर से लोग लेके कह रहे हंसी ठट्ठा उड़ा रहे हो, लेकिन वहां पर कुछ लोग हैं मेरे भाई बहनों जो पवित्र आत्मा से उस जाम से भर गए हैं जो मसीह का जाम है, और खुदावन उन्हें तैयार कर रहा है। आइए इस गीत को गाएं। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आए हैं, अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आए हैं, जिनके जाम में लहू में धुले संग ले जाएंगे, जिनके जाम में लहू में
राजा, ये जो वर्ड है, जो पुस्तक बंद था, जो स्वर्ग में खोला गया, अब पृथ्वी में आ गया मेरे भाई बहन। हालेलुया। अब ये पुस्तक प्रकट हो रहा कुछ देरों में, और वो कह रहा है कि मैं अपनी दुल्हन को लेने आ गया हूँ। इन्हीं किन्हीं दिनों ये रैप्चर घट जाएगा और यहाँ से उसकी दुल्हन चले जाएगी मेरे भाई बहन। इसलिए कह रहे हैं कि द्वार दया का खुला हुआ है। आज भी वो क्या कह रहे, ग्रेस यही मौजूद है। हालेलुया। और जब कह रहा है अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, तब कुछ लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, और खुदावन बड़ा अनुग्रह वहां पर उड़ेल दिया। आपको याद होगा इजरायली जब वो नबी जब आया इजरायलियों के पास, जब वो समय पूरा हो गया था कि वो 400 साल पूरे हो और वो नबी उनसे मुलाकात करे, तो उन्होंने नबी को ठुकरा दिया। कहे क्या, जैसे तूने एक मिस्री को मारा वैसे ही हमें भी मार देगा। तब उसके बाद वो भाग गया वहां से और खुदा की उपस्थिति में वो वचनों को सीख रहा है। मेरे भाई बहनों, ये वो समय था कि अब समय आ गया है कि इजरायली के ऊपर प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, क्योंकि खुदा की इच्छा को उन्होंने पहचाना नहीं। अब जैसे ही प्रॉब्लम बढ़ी, अब अमराम अकेला दुआ नहीं कर रहा, अब कुछ इजरायली खड़े हो गए और वो चिल्ला रहे, करा रहे, प्रभु हमें यहाँ से निकाल लीजिए। मेरे भाई बहनों, ये वो समय आ जाएगा जब यहाँ पर कुछ इजरायली होंगे और चिल्लाना चालू करेंगे, कहेंगे प्रभु बस हमें यहाँ से ले जाइए। हालेलुया, वो समय आ गया मेरे भाई बहन। आइए ओनली बिलीव गाते हुए भाई को समय देते। आमीन। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस महान सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें एकत्रित किया प्रभु जी। ओ पिता, विश्वास करते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं। इसी खास अप्रैल के महीने में प्रभु यीशु मसीह जब आप मौजूद थे, क्या आप अपने आप को बलिदान के लिए दे। ओ पिता, हम यहाँ पर मौजूद है आपकी वर्शिप करने के लिए। लगभग खुदावन अब कुछ दिन वो आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, जब कुछ लोग बोलने वाले थे होशन्ना होशन्ना, आकाश में होशन्ना, धन्य है वो यहोवा के नाम से आता है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर एक है जो यहोवा के नाम से आए, जो यीशु मसीह के नाम से आए। ओ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम एक उसी आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं प्रभु जी।
जो आपका पवित्र आत्मा एलिया का आत्मा यहाँ मौजूद है खुदा। ओ पिता, वही हमें सिखाता है, समझाता है और सही रास्तों पर ले चलता है खुदा, उन रास्तों पर जहाँ पर रैप्चर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु रहम करे, कोई भी उन रास्तों से दूर ना हो खुदा, बल्कि और भी ज्यादा उस रास्ते में वो इतने सम्मिलित हो जाए खुदावन की दुनिया की तमाम चीजें छोड़ के वो कह सके कि मेरा खुदा मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके सम्मुख मौजूद होना है। चाहे खुदावन मौसम कैसा है, समय कैसा है, परेशानियां, रुकावट कैसी, खुदावन हमें नहीं देखना, हमें ये देखना है कि कोई है जो मुझे पुकार रहा है, कोई है जो मुझे बुला रहा है, कोई है जिसने मेरे लिए जान दी है, कोई है जो मेरे लिए उतर आया है, कोई है जो मुझे अपनी आत्मा दे रहा है, कोई है जो अनंत जीवन देने आया है। वो खुदावन महान जो अनंत जीवन का करता है, वो खुदावन जो कहते थे मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, ज्ञान और जीवन मैं हूँ, वो खुदा यहाँ मौजूद है। और जरूरी है कि हम उसकी अगुवाई में चले। वो खुदा जब देखे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, तब आपने अपने लोगों को बचाया। वो कोई खुदा था जो हमारे मध्य में उतर आया और उसने अपनी मौजूदगी हमारे साथ दिखाई। तो क्यों ना उस खुदा के लिए हम आगे बढ़े, दौड़े बिल्कुल वैसे जैसे सुलेमान स्त्री दौड़ी थी और कहती थी कि मुझे उस नबी के पास लेके चलो, गाड़ी को रोकने मत जब तक मैं ना कहूँ, चलने दो, चाहे सफर 3 दिन का क्यों ना हो, लेकिन मैं जाऊंगी वहां पर। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कैसे मूसा और हारून रुके नहीं, फिरौन के दबाने से वो दमे नहीं खुदावन। वो कहते थे कि मैं और मेरे लोग यहाँ से निकलेंगे, यहोवा की प्रजा, यहोवा उनका इंतजार कर रहा है वहाँ पहाड़ पर, ताकि वो 3 दिन की वहाँ पर उपासना प्रार्थना कर सके। ओ खुदावन, मैं विश्वास करता वही प्रजा यहाँ पर है जो फिर एक बार एक 3 दिन की यात्रा में जाने वाली है। तो कोई फिरौन रोक नहीं पाएगा, कोई रथ और घोड़े फिरौन के रोक नहीं पाएंगे खुदावन। वही एकमात्र सामर्थी खुदा यहोवा हीरे, यहोवा निस्सी हमारे साथ है, जो हमें हर एक युद्ध को जिताते हुए लेके चलता है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वही 10 विपत्तियों को डालने वाले खुदा, जिसने मूसा ने बैलों बकरों के लहू के नीचे होके बोला और वो तमाम चीजें हो गई, तो यहाँ वो है जो सिद्ध मेमने के लहू के नीचे है। तो कोई फिरौन यहाँ का संसार का उन्हें रोक नहीं पाएगा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ वो घड़ी आ पहुंची है कि जब ये दुल्हन बोलेगी और रैप्चर घटेगा, ये दुल्हन बोलेगी और गिरहरियां बन जाएगी। ओ प्रभु जी, यही वो टाइम है खुदावन थर्ड पुल देखने का, क्योंकि चारों तरफ से परसिक्यूशन आ रहा है, वो खुदावन प्रेशर आ रहा है, और तब प्रभु का तब तुम उस तीसरे खिंचाव की ओर देखना। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। यहाँ पर एक प्रजा है जिनके लिए आकर्षण का केंद्र केवल और केवल आपका वचन है, जिनके लिए आकर्षण का केंद्र केवल वो बादल है। वो पिता, वो दुनिया की तमाम चीजों से आकर्षित नहीं होते, उनके लिए वो खुदा ही आकर्षण का केंद्र है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि एक गवाह जो यरदन नदी में खड़ा था, प्रभु यीशु मसीह, वो कहता था जिसने मुझे भेजा है पानी से बपतिस्मा देने को, उसी ने मुझे बता दिया कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही आपसे बपतिस्मा देने वाला होगा। ओ प्रभु, ऐसे ही कुछ गवाह यहाँ पर भी है की आत्मा में होके, जिसने देख लिया है आत्मा को उतरते और ठहरते, जो देख लिया उस आग के सतून को, जो देख लिया उस वायदे को सुनकर के खुदावन को गवाह बन चुके हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ऐसे ही कुछ यहोवा विटनेस यहाँ पर है लॉर्ड, एक सच्चे गवाह यहोवा के यहाँ पर है खुदावन, एक जीसस विटनेस यहाँ पर है खुदावन, एक पिलर ऑफ फायर के विटनेस यहाँ पर है खुदावन, एक पिलर ऑफ क्लाउड के विटनेस यहाँ पर है खुदावन। कुछ है जिन्होंने 7 फाख्ताओं के गवाह है यहाँ पर प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। यहाँ पर कुछ है खुदावन जिन्होंने 7 दूतों को देखा है लॉर्ड, उनकी आमद को फील किया है लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन यहाँ वो है जिन्होंने पौलुस से हाथ मिलाई है। ओ पिता, आपका नाम बहुत मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह। चाहे जो भी कुछ चल रहा है खुदावन, लेकिन प्रभु आप अपनी दुल्हन के साथ आप प्रभु यीशु मसीह एक आनंद से उसे भर रहे हैं प्रभु यीशु, एक महान ज्योति के तहत उसे चला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवादी हूँ आपका प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन की आमद के लिए प्रभु यीशु मसीह, आज हमारे सम्मुख मौजूद होने के लिए खुदावन, कि फिर एक बार आप अपने आप को इस कलीसिया में दर्शा रहे हैं और ये बता रहे कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वही 7 तारों का अभिषेक आज भी यहाँ मौजूद है खुदावन।
वही पिलर ऑफ फायर यहाँ पर मौजूद है, वो क्लाउड यहाँ मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ब्रैनम एक सेकंड राइड में यहाँ मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आपको बहुत धन्यवाद देते पिता। फिर एक बार हमसे बातें करें खुदावन, हमारे हृदयों की तमाम उस गंध को प्रभु जी आप दूर करें और अपने वचन के द्वारा खुदावन आप हमें आशीषित करें। जब हम यहाँ मौजूद है केवल और केवल आपको देखने के लिए प्रभु, आपके वचन को देखने के लिए, ताकि हम उससे आशीषित हो सके। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जब हम खड़े हैं अपनी बाइबल निकालें। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय। हालेलुया। क्या गर्मी तो नहीं लग रही आप लोग को? नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर यहाँ पर गर्मी लग रही है तो इससे ज्यादा गर्मी कहीं और भी है, समझ रहे? इसलिए एक आनंद के साथ बैठे। और ये गर्मी अच्छी भी है जो शरीर को थकने नहीं देती है, एक एनर्जी, एक ताजगी देती है। हालेलुया। ताकि आप सुस्ती में ना रहे, बल्कि उस खुदा के सम्मुख एक एनर्जेटिक तरीके से मौजूद हो जाए। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। 14 का 12 वचन में पढ़ रहा हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। इब्रानियों 13 अध्याय 8 वचन में पढ़ रहा हूँ। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आए और हमसे बातें करें, और इन वायदों में होते हुए खुदावन आप हमें वो समझाइश दे, ताकि हम अपने वायदों को देख सके कि किस रीति से वो आज पूरी हो रही है। जो वायदा खुदावन ने किया है वो आ गए हैं कि उसे पूरा भी करें। ओ प्रभु, फिर एक बार प्रभु जी आप इस पुलपिट का और मेरा इस्तेमाल करें, ताकि आपका वचन यहाँ से बहुत ऐसे बोला जा सके। प्रभु जी, कुछ चीजें जो आप दिखाना चाहते हैं, हाँ प्रभु, वो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ये आप ही है प्रभु जो इन्हें क्विकन करते हैं और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तमाम चीजें समझाते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। क्या आप सब आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार खुदा ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम प्रभु के वचन में आ सके। हालेलुया। हालेलुया। और उसके सम्मुख बैठ सके। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुदा के साथ उसकी सहभागिता में बने रहना, क्योंकि जैसे ही हम उसकी उपस्थिति से दूर होते हैं, जैसे बता रहा था थर्सडे को, तो कुछ लोग हैं झुंड में जो आ जाते हैं आपके पास, ताकि आपको भरमाए और दुनिया के रास्तों पर ले जाए। और ये कोई और नहीं, दुष्ट आत्मा है। इसलिए उन दुष्ट आत्माओं से बचे। हालेलुया। और खुदा के सामने आ जाए। इस बात से घबराए नहीं। खुदा तो अरे मेरे इतने तमाम चिथड़े काम है, वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, क्या होगा अगर वो 2 डंडा ही मार दे, लेकिन फिर भी जान से नहीं मारेगा। हालेलुया। ये इनका कैरेक्टर है। आप वचन के साथ ये अपने बच्चों को मारते हैं, लेकिन जान से नहीं मारते, उन्हें छड़ी से मारते हैं ताकि वो सही रास्तों पर आ जाए। हालेलुया। हो सकता है उन्हें चोटिल भी कर दे, लेकिन बात रही जान से मारने की तो नहीं मारते। आमीन।
कोई बाप अपने ही बच्चे को जान से नहीं मारता, और जो मारता है वो दुष्ट आत्मा के घेरे में है। हालेलुया। तो ये खुदावन जो है पवित्र आत्मा के खुदा है, ये कभी भी अपने बच्चों को जान से नहीं मारते। इनका एक पर्पस है कि कैसे न कैसे मैं इन्हें जिला उठाऊं। हालेलुया। हालेलुया। ये जिंदा करते हैं। अगर कोई मर भी गया है, आमीन, तो ये उन्हें जिंदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा ब्रैनम ने? ब्रैनम ने कहा वो जायरस के लिए नहीं गए थे, लेकिन गए थे उसकी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी विश्वासी थी। आमीन। आप है वचन साहब? उसकी बेटी चुनी हुई बीज थी। आमीन। और वो मर गई तो उसे जिला उठाया। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। और मैं और आप मौजूद है आज उसी खुदा के सामने जो गुस्सा करने में धीमा और प्यार करने में तेज है। आमीन। आमीन। उसका नाम बहुत बहुत मुबारक। तो चूंकि कुछ बातें हैं मैं बताना चाह रहा था आपको, अब जबकि दिन नज़दीक आ रहा है, अगले आने वाले अभी शुक्रवार, शनिवार, रविवार की हमारी 3 दिन की मीटिंग है, और मैं चाहता हूं कि आप सब उस मीटिंग में शामिल हो। अपने परिवार वालों से, अपने लोगों से बोल के उन सबको जो है आप एकत्रित करें, इनकरेज करें, ताकि जो वचन, जो प्रकाशन उन मीटिंग्स में खुदावन देने जा रहा है वो अनंत जीवन से बढ़कर है मेरे भाई। आमीन। आप है वचन साहब? इवन वही अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके सम्मुख आप चाहते हैं कि आपके लव वंस आ सके। हालेलुया। और वो उस जीवन को, उस फेलोशिप को पा सके जो आप पाने जा रहे हैं। आमीन। तो क्या ही भली बात है ये, जिसमें मुझे और आपको एक साथ इकट्ठे होके उस खुदावन के साथ उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई करना है। हालेलुया। एक दिन अपने आप को, अपनी सारे उस क्या कहते हैं नींद को, सुस्ती को मार के खुदावन के लिए उस 3 दिन की यात्रा में जाना है। आमीन। याद है अब्राहम, जब खुदावन ने कहा कि तू अपने एक लौते बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर। हालेलुया। हालेलुया। और वो निकल गया उस मोरिया पर्वत के लिए, जहां का एड्रेस खुदावन ने दिया था, एक 3 दिन की यात्रा में। और लिखा है वो सुबह भोर को तड़के उठा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेवरेशन से बोल रहा हूं, 3:30 4 बजे या 4:30 बजे वो उठ गया होगा। हालेलुया। ताकि सब तैयारी कर सकूं। आमीन। और उसके बाद अपने बेटे को लिया और कुछ सेवकों को लिया और चल पड़ा एक यात्रा में। तो मैं और आप भी अगर अब्राहम का बीज है तो बिल्कुल उस यात्रा में शामिल हो जाए। आमीन। आप है वचन के साथ? प्रभु का धन्यवाद हो। नए नियम में 2 लोग और थे जो 3 दिन की यात्रा में निकले। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस यात्रा में एक बात ये थी कि उस यात्रा में यीशु मसीह नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह को वो लोग छोड़ आए थे, यूसुफ और मरियम। आमीन। लेकिन उस 3 दिन की यात्रा के बाद हुआ क्या? उनका दिमाग जाग गया और वो फिर उस खुदा के पास भागे। हालेलुया। जो खुदा को छोड़ चुके थे वो फिर से खुदा के पास भागे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से उस खास बेटे के पास भाग के गए। आमीन। और पहुंचे। सोचिए ये 3 दिन की यात्रा कितनी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कई लोग सोचना छोड़ दें और भूल जाएं उस खुदा को, तो ये 3 दिन की यात्रा वापस उन्हें उस खुदा के पास लेकर के चले। हालेलुया। 3 दिन की यात्रा के बाद कुछ होगा। आमीन। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। तो ये चीजें थी। दूसरी चीज, एक चीज जो मैं चाह रहा था कि चर्च में हो,
कि अब से, चूंकि ये अप्रैल का पहला संडे है जिस पर मैं और आप मौजूद है, तो इस संडे में तो हमारी प्रभु भोज होगी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शायद 9 तारीख को भी हम ले ले, ईस्टर के दिन में, उसकी चर्चा करेंगे अभी बाद में। लेकिन इस संडे होगा, और बाकी के आने वाले संडे प्रभु भोज अब नहीं होगा। ये मंथ के फर्स्ट संडे प्रभु भोज का हम कार्यक्रम रखेंगे, और बाकी संडे में ये होगा कि सुबह की मीटिंग होगी और शाम की जो मीटिंग होगी वो कोई भी चर्च के मेंबर्स उसमें नहीं रहेंगे सिवाय सेवकों को छोड़ के, जो भाई लोग हैं, ठीक है। और उस बीच हम भाई लोग एक मीटिंग के तौर पर ये डिसाइड करेंगे कि कहीं जाना है, कहीं निकलना है, और हम उन लोगों से उस समय पर जाकर के मिलेंगे। और बाकी जो अपने घरों में रहेंगे, अपने अपने घरों में, वो शाम का मैसेज दिल्ली का सुन करके उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और खुदावन के साथ फेलोशिप में बने रह सकते हैं। बस एक संडे हमारा प्रभु भोज होगा, और वो महीने का पहला संडे होगा। क्या आप है वचन के साथ? ठीक है। और बाकी टाइम पर जो 6 दिन उन भाइयों ने क्या किया है उनकी रिपोर्ट मांगी जाएगी, और अगर कुछ नहीं किया है तो उन्हें इनकरेज किया जाएगा कुछ करने के लिए, ठीक है। और उन्हें बताया जाएगा हर संडे आपको ये करना ही है। भाइयों के लिए छुट्टी नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा काम बढ़ना है, तो हम इन चीज़ों में थोड़ा सा फोकस्ड होंगे और इन कामों को करेंगे। भाई कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझसे मिल सकते हैं और बता सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। ये चीजें हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हर संडे प्रभु भोज चल रहा है नहीं? तो उसके बाद सारे लोग हर संडे शामिल भी हो रहे हैं। जो ठीक ठाक है वो भी शामिल हो रहा है, जो ठीक ठाक नहीं वो भी शामिल हो जा रहे हैं। तो रोज तो हो गया है, एक आम चीज बना ली है इसको। तो ये चीजें ना हो, बिकॉज ये प्रभु भोज आम नहीं है। तो आपके पास मौका है महीने भर का, अब तैयारी में रहे महीने भर कि जिस समय प्रभु भोज होगा उस समय एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को तैयार करके खुदावन के सामने मौजूद होके, आमीन, उस प्रभु भोज में शामिल होए। हालेलुया, हालेलुया। क्या पता ये चीजें भी जो है आपको खुदावन से दूर करती हो, क्योंकि कुछ करेक्शन चाहिए जीवन में जो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि प्रभु भोज विदाउट करेक्शन ले लिया। और जब प्रभु भोज विदाउट करेक्शन लिया तो और ज्यादा जो है दिक्कत परेशानी दुष्ट आत्मा लेकर के आ गया, क्योंकि प्रभु भोज में आप जानते हैं 2 आत्माएं ऑपरेट होती है, एक भली और एक बुरी। अब बात यह है कि आप किस आत्मा के तहत प्रभु भोज ले रहे हैं, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। तो इसलिए मौका है आपके पास कि पूरे महीने आप खुदावन के साथ मैसेज में, उसके संदेश में बने रहे, और इस तरीके से जब आप अपने आप को प्रभु भोज के सम्मुख सौंपे तो भैया खुदावन भी आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है। तो ये चीजें अभी 1 अप्रैल से, जैसे आज दुनिया का फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ कल से, समझ लो ये इस चर्च का भी फाइनेंशियल ईयर एक नया रूल चालू हो गया। आमीन। और प्रभु ने ही ये समझ डाली, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इन चीज़ों को। काफ़ी संडे से मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन आज खुदावन ने मौका दिया कि इन बातों को मैं रख सका। हालेलुया। बाकी खुदावन आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। आमीन। तो आइए हम संदेश में चलें कि खुदावन आज मुझसे और आपसे कहना क्या चाहते हैं। जैसा हमने एक ब्लेसेड पार्ट पढ़, भैया इसको बंद कर दें, या तो क्या हो रहा है ये? हाँ,
उजाला है अभी। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि खुदावन ने एक आशीषित हिस्सा जो मैंने और आपने पढ़ा कि वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। क्या आप बिलीव करते हैं? पिछले संडे हमने कई ऐसे नए नियम में होते हुए पैराडॉक्स को देखा। हालेलुया, हालेलुया। उस बात के बाद जहां से वो पैराडॉक्स का खुदा पैदा हो रहा है, वो खुदा भी एक पैराडॉक्स थे। वो चरनी में जो बच्चा रो रहा है ना, वो भी एक पैराडॉक्स है। हालेलुया। और जब वो पैदा हुए, सेवकाई आई, उसके बाद तो लाइन लग गई पैराडॉक्स की। और मैंने और आपने देखा पिछली दफा नबी के वाक्यों से। उसके बाद नबी जस्ट उसके अगले पैराग्राफ में इस आयत को लेकर के कुछ कह रहे हैं, जो मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। पैराग्राफ नंबर 140 से मैं पढ़ूंगा। यहां पर नबी कह रहे, नाउ लेट मी गिव यू अ ग्रेट नोबल पैराडॉक्स हियर। यानी वो इस वाले आयत को एक महान नोबल पैराडॉक्स कह रहे हैं। हालेलुया। सब पैराडॉक्स में से एक महान नोबल पैराडॉक्स। आमीन। और कहते हैं, देखिए, नाउ लेट मी गिव यू अ ग्रेट नोबल पैराडॉक्स हियर, जस्ट अ मिनट। In John 14:12, Jesus said, promised that the believer that believed on him would do the same works. Amen. Is that right? वो जो उस पर विश्वास करता है, विश्वासी, वो वही काम करेंगे जो इन्होंने किए। Amen. क्या ये सही बात है? हालेलुया। हालेलुया। तब आपको पता पड़ेगा कि इससे पहले गिलहरी यहाँ पर एक आदमी बनाए, इससे पहले वो मरी हुई मछली को जिंदा करे, वो काम पहले कोई कर चुका था। हालेलुया। हालेलुया। क्या सच बात है? कुछ ऐसे मरे हुओं को खुदावन ने जिला चुका था, तो वही काम उसके किसी जन ने किया। उसी एक आत्मा में होते हुए, जिस आत्मा में खुदा ने जिलाया, उसी आत्मा में भाई ब्रनम ने जिलाया। और अगर वही आत्मा इस कलीसिया के साथ, इन लोगों के साथ है, तो वो भी वही काम को करेंगे जो इन्होंने किए। हालेलुया। अब देखिए, पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रचारक थे ब्रैनम के टाइम पे। क्या नहीं थे? क्या कि कमी थी प्रचारकों की? उनसे बड़े बड़े थे भाई, जो लोग कहते थे ये नबी से भी बड़े बड़े प्रचारक है, भाई ब्रैनम से बड़े। मैं और आप जानते हैं वचन के आधार पर वो सबसे बड़े थे, लेकिन दुनिया के नजरिए से ब्रैनम एक छोटे प्रचारक, इवेंजलिस्ट थे, पूरी दुनिया में मिनिस्ट्री करने वाले, लेकिन उनसे बड़े प्रचारक और रॉबर्ट को मानते थे लोग, बिली ग्राहम को मानते थे। उनकी सभाओं में इनसे ज्यादा भीड़ हो रही है। हालेलुया। उनका जब वो निकल रहे हैं, ओरल रॉबर्ट या बिली ग्राहम, तो काफिला निकल रहा है, आगे 4 गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी, बीच में ये चल रहे हैं। आमीन। पॉलिटिकल सपोर्ट उनके पास, और क्या कहते हैं, वो दुनिया का सपोर्ट उनके पास। लेकिन ब्रैनम का मैं तो लेना ही नहीं चाहता दुनिया का सपोर्ट, क्योंकि अगर मैं दुनिया का सपोर्ट लिया तो वो मुझे भी दुनिया वाला ही बना देंगे, और मैं दुनिया वाला नहीं बल्कि खुदा वाला बनना चाहता हूं। उनको फायदा था इस बात पे कि मुझे जीसस वाला बनना है, ना कि दुनिया वाला। हालेलुया। तो उस टाइम पे भी बड़े बड़े प्रचारक थे ब्रैनम के टाइम पे। आमीन। लेकिन कभी भी ब्रैनम ने उनकी सेवकाई के साथ, उनके संसार के समझ के साथ अपने आप को एक नहीं किया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो अकेले खड़े रहे, बोले चाहे दुनिया जो कुछ कहे, मुझे अकेले खड़ा रहना है। अगर कोई कह रहा है, सच्चे वचन के साथ चल रहा है, तो बिल्कुल वो और मैं भाई भाई हम मिल करके चलेंगे। लेकिन अगर कोई वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग या खुदा के अकॉर्डिंग चलने के लायक नहीं है। आमीन। ब्रैनम कहा, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे अपना भाई कहेंगे। सच बात है। लेकिन भाई
अगर कोई कह रहा है और वचन के अनुसार नहीं चल रहा तो वो ब्रदर ब्रैनम का भाई नहीं हुआ। हालेलुया, प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। देखिए जब ये तमाम चीजें चल रही थी, दुनिया पीछे पड़ी हुई थी ब्रदर ब्रैनम के कि तुम कर क्या रहे हो, कि तुम किसी डिनोमिनेशन का सील नहीं लगा रहे हो, किसी नाम के तहत तुम काम नहीं कर रहे हो। हालेलुया। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी नामधारी संस्था का सदस्य नहीं हूं, मैं हूं यीशु मसीह का बेटा, आमेन। और जो मेरे पिता कहेंगे मैं वो करूंगा। हालेलुया। जो वो मुझे दिखाते हैं मैं वो तुम्हें दिखाता हूं, जो वो मुझे करने को कहते हैं मैं वो करता हूं। हालेलुया। उसके अलावा मैं किनकी सुनूं? आमेन। आमेन। जैसे जैसे आज आप देखेंगे दुनिया में प्रचारक बड़े अच्छे अच्छे बैठे पड़े होंगे, बड़े हम्बल किस्म के और बड़े सीधे साधे लोग, फिर क्या ही कहे, उनको देख के ऐसा लगे कि यही खुदा है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई है और वो लोग उन्हें ऑर्डर करते हैं कि तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, तो उन्हें अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के वहां जाना पड़ता है। समझ रहे हैं? किसी मनुष्य के द्वारा वो ऑपरेट हो रहे हैं। सच बात है। आज यहाँ सेवकाई कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा यहाँ की सेवकाई अब जो है बढ़ रही है, तो इसे आप दे दो किसी को थमा के और तुम निकल जाओ वहां, तुम्हारे लिए घर है, तुम्हारे लिए एक चर्च बना दिया गया है, तुम्हें इतनी सैलरी तो मिल ही रही है, साल में एक छुट्टी मिल जा रही है, बाहर ट्रिप के साथ। तो ये तमाम चीजें दे रहा है उनके द्वारा ऑपरेट होने वाले लोग हैं। और जब उनके द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं तो चाहे कितने हम्बल दिखे, कितने जोरों शोरों से खुदा के नाम से प्रचार करें, वो कभी भी खुदा के साथ एक नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। कई ऐसे प्रचारक देखे मैंने जो काफी अच्छे दिखने में और मतलब हाव भाव में, उनका नेचर अच्छा। सच बात है, किसी भी रीति से संसार की कोई चीज नहीं, लेकिन मनुष्यों के चलाए चल रहे हैं। जो हमारे बोलेंगे लीडर, जो हमसे ऊपर है, बिशप और आर्क बिशप, कार्डिनल और सबसे मेन लीडर उनका पोप, हमें उसी के अनुसार करना है। अब चक्कर देखिए, अब ये केवल रोमन कैथोलिक में नहीं रह गया है। हर एक जो आप आज संस्था देख रहे हैं, हर एक संस्था का यही हाल है। पेंटिकॉस्टल के अपने कोई बैठा हुआ है, वो लोग जो बोलेंगे सारी पेंटिकॉस्टल कलीसिया उनके अनुसार चल रही है। क्या सच बात है? मनुष्यों के द्वारा चलाया चल रहा है। ऐसा आज हो रहा है दुनिया में, और ये आज से नहीं हो रहा, ये पहले भी हो रहा था नबी के टाइम से। लेकिन ब्रैनम ने कहा मैं किसी मनुष्य के चलाए नहीं चलता, मुझे तो वो कहना है जो बाइबल कहती है। हालेलुया। बड़े बड़े लोग जो डिनोमिनेशंस के हैं उन्हें अपने चर्च में इनवाइट भी किए, आमेन, उनका मैसेज भी सुने। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो लोग उस मैसेज के साथ चलना नहीं चाहे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वाले ऑर्डर नहीं दे रहे। मैसेज तो अच्छा था, वचन के अकॉर्डिंग था, जो यीशु मसीह कह रहे हैं उससे मिलता जुलता है सब चीजें, तो लेकिन चल नहीं सकते। क्यों? ऊपर वाले ऑर्डर नहीं दे रहे। यानी हम ऊपर वाले के साथ बंधे हुए। और जिन्होंने कहा अरे भगाओ उन ऊपर वालों को, उन्होंने सबसे पहले अपना नाम कटवाया और कहा ब्रैनम हम आपके सेवकाई के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये सेवकाई आपकी नहीं है, कोई इस सेवकाई को कर नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। आप है वचन के साथ, और वो चलने लगे भाई बना।
आमीन। जिन पर ये वचन खुलता गया, उन्होंने जैसे बताते हैं भाई कि अपनी एक अच्छी खासी जॉब को, अच्छे खासे बिजनेस को जो चल रहा था छोड़ करके एरिजोना में, जहाँ पर ब्रैनम प्रचार कर रहे हैं, इवन ब्रैनम टैबरनिकल के पास अमेरिका में, उस जगह पर आकर के वो शिफ्ट हो गए और पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं मैसेज खाएंगे पूरा। आमीन। उन्होंने रॉयल्टी का जीवन छोड़ा और लॉयल्टी का जीवन अपनाया। उन्होंने छोड़ा दुनिया की उन तमाम गंद को, क्योंकि कई ऐसे ऐसे डिस्टेंस से आते थे जो 3-3, 4-4 दिन लगा करके पहुंचते थे नबी की कलीसिया में। याद है आपको? अब बताइए, कई दिन ट्रैफिक लग गया या कुछ लग गया तो एक दिन गैप हो गया, मैसेज छूट गया, परेशान में भाई बहन पूरा परिवार। तो इस परेशानी का हल क्या है? कहा कि हमें तो यहाँ ही शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर तो शिफ्ट हो गए। हालेलुया, हालेलुया। एक सच्चे मैसेज के लिए ये किया उन लोगों ने। और आज मैं और आप, जबकि कुछ ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है हमारे घर से चर्च, या जहाँ कहीं भी लोग आज चर्च के उनके जो क्या कहते हैं एंड टाइम बिलीवर्स रह रहे हैं और मैसेज चल रहा है नबी का, उनके घर से ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है चर्च, लेकिन फिर भी लोगों के पाँव में दर्द, कमर में दर्द, हाथ में दर्द आ जाता है। हालेलुया। कोई ना कोई चीजें ऐसी आ जाती है कि वो चर्च नहीं आते, बड़ी आसानी से वो चर्च को डिसअलाउ कर देते हैं कि नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, खुदा संभाल लेगा। यहाँ प्रॉब्लम है। आमीन। सच है। कईयों के मेजर काम होते हैं, मैं नहीं कह रहा उनकी, लेकिन माइनर वर्क्स के लिए आप चर्च ना छोड़े मेरे भाई मेरे में। हालेलुया। फिर आपको जवाब देना पड़ेगा उनको। मैं आगे पढ़ूंगा अभी। ब्रैनम कह रहे हैं आपके हर एक मूव का जवाब आपको जजमेंट में देना पड़ेगा। हालेलुया। जब कहे मेरे को थोड़ा सा परेशानी हो गया, मैं बीमार हो गई या हो गया है, अच्छा चल फिर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कोई कमजोरी या दर्द है तो आए नहीं इस चक्कर में। सही बात। तो वो बहन खड़ी होगी वहां पर, कौन पता है, जो व्हील चेयर में ब्रैनम के चर्च में बैठी रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। जजमेंट में, और उनके सामने खड़ा किया जाएगा। आमीन। वो गर्भवती महिला खड़ी होगी जिसने मैसेज को सुनना जरूरी समझा, बजाय इस सिचुएशन में कि उसका बच्चा होने वाला है। वो महिला खड़ी होगी, वो बच्चा खड़ा होगा कि मैं पैदा ही चर्च में हुआ। हालेलुया। आपके हर एक मूवमेंट का आपको उस दिन जवाब देना पड़ेगा। आमीन। इम्पोर्टेंट है ये। सच है। हालेलुया। खुदा बहुत इम्पोर्टेंट है। खुदा से इम्पोर्टेंट मैं नहीं समझता कुछ चीज है। सच है। और अगर जीवन में वो खुदा का इम्पोर्टेंस नहीं है तो मतलब नहीं है फिर अपने आप को दुल्हन कहने का। सही है। मतलब नहीं है। फिर जैसे डिनोमिनेशन के लोग चल रहे हैं, आप भी चलेंगे, आएंगे यही चर्च, डिनोमिनेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन आपका चाल चलन बता रहा है कि आप डिनोमिनेटेड हो गए हैं। आमीन। आएंगे यही चर्च, लेकिन है डिनोमिनेटेड, संस्थागत हो गए। संस्था वालों के साथ प्रॉब्लम ही यही है, उनके जीवन में खुदा या उसका वचन इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी वो हर संडे पहुंच जाएंगे। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए
इन चीज़ों पर सोचे कि मैं और आप कहाँ पर हैं। वर्णन करें, एक ग्रेट नोबल पैराडॉक्स है ये। वो जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इससे बड़े बड़े काम करोगे। जो मुझ पर विश्वास करता है उनकी बता रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आप विश्वास करते हैं इन पर? आमीन। और क्या आप वो काम करना चाहते हैं जो इन्होंने किया? हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, अगर आप विश्वास करते हैं ना, आप बिल्कुल करेंगे वो काम जो इन्होंने किए, वरन इनसे बड़े करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन। हर चीज की पकड़ है। अगर आप चाहे उसे पकड़ना, तो खुदा का वचन आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। यह आपके ऊपर है कि आप उसे पकड़ना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। सही बात। आप ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में खुदा का वचन आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, यह आपके ऊपर है कि आप उसे पकड़ना चाहते हैं या छोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। आप स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, जो जवान लोग हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि खुदा का वचन इर्द गिर्द घूम रहा है और देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। आमीन। आमीन। लेकिन क्या आप उसे पकड़ना चाहते हैं या छोड़ना, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप, एक चीज और है कि आप पकड़ भी नहीं सकते अगर यही खुदा का आत्मा आपके अंदर ना हो तो। सच है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि जरूरी ये है कि खुदा का आत्मा आपके अंदर पाया जाए। आमीन। और जब खुदा का आत्मा अंदर होगा तो आप उन तमाम चीजों को पकड़ पाएंगे जो खुदा वचन के दायरे में होकर के कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उन बातों को, उन विजन्स को, उन वचन के खुलासों को देख पाओगे, और देखोगे ही नहीं, केवल उस पर चलोगे भी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो समझ भी आएगा और खुलने लगेगा। अचानक से कुछ चीजें दिखाई देने लगेगी। आमीन। आमीन। कुछ ऐसे काम बनने लगेंगे कि समझ में भी नहीं आएगा कैसे हो गया ये। हालेलुया। और तब आपको पता पड़ेगा ये कुछ और नहीं बल्कि एक पैराडॉक्स है आमीन। जो खुदा हमारे जीवनों में कर रहा है। आमीन। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है उस पैराडॉक्स का मेरे और आपके जीवन में होना। आमीन। आमीन। वो पैराडॉक्स है क्या? कोई अद्भुत काम नहीं, पैराडॉक्स है स्वयं खुदा। आमीन। स्वयं खुदा पैराडॉक्स है। उनका जीवन में होना इंपॉर्टेंट है। ये तो अद्भुत काम तो आज बतेरे कर रहे हैं दुनिया वाले, वो पैराडॉक्स नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पैराडॉक्स का खुदा नहीं है वहां। आपको तो बल्कि इस बात का खुदा को कितना धन्यवाद देना चाहिए कि खुदावन ने आपको पैदाइश ही इस संदेश के नीचे कराई। आप कहीं इधर उधर भटके नहीं, जो मिला तो डायरेक्ट ये संदेश मिला। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु को बहुत धन्यवाद दें इसके लिए कि खुदावन कि जब देखा तो बादल को देखा। एक भाई आया, उसने दिखाया, देखो भाई ये है क्लाउड, प्रभु की आमद। जब देखा तो बादल को देखा। आमीन। मुझे याद है मैं जब पहली दफा उस कैंप वाले चर्च में घुसा, फर्स्ट टाइम बैठा मैं मैसेज सुनने के लिए, तो मेरा ध्यान उस बादल पर ही था जिस पर लिखा हुआ था गॉड हेड 1963। तो मैंने जब पहला देखा तो मैंने बादल को ही देखा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज तक कि उस बादल की खोजबीन ने मुझे प्रभु में आगे बढ़ने का हौसला दिया। हालेलुया। अपना आत्मा दिया। अगर नहीं देता तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता, कहीं और पड़ा होता। लेकिन खुदा अपनी आत्मा के द्वारा उस अगुवाई को लेके आया। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? और मैं समझता हूँ ये मेरे ही साथ नहीं, कईयों के साथ हुआ ये, जिन्होंने जब देखा तो बादल ही को देखा। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। क्या आप सब आनंदित हैं? आइए और हम आगे बढ़े। God who makes a law or a promise, खुदावन जिसने